हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 7th का पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट दैट मीन्स यूनिट टेस्ट 7 यहाँ पे सब्जेक्ट आपका हिंदी की चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे हिंदी को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, मार्च 2021 का। अगर आपने पेपर यहाँ पे सॉल्व कर लिया और पेपर को आपने सबमिट कर दिया तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन किस तरह से करने हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन बताऊंगा और आपने जो लिखा है उसके हिसाब से आप मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं आपका कौन सा राइट है या रॉन्ग हुआ है। ओके, मार्क्स 25 है, टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे और इसको शेयर कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर लिख लीजिए। जो आपको यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं आपको उसके बेस पे उत्तर लिखना है। तो सबसे देख सकते हैं पहले 5 प्रश्न है, इसको देखते हैं क्या क्या प्रश्न है, उसके बाद इसका उत्तर लिखेंगे हम। प्रश्न नंबर 1 है इसमें, बेटी धरती पर उजियारा कैसे करेगी। सेकंड क्वेश्चन है, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है। तीसरा, हम आदर्श नागरिक कैसे बन सकते हैं। चौथा, आप अपने माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं। पांचवा, इंसान क्या क्या कर सकता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं अब हम दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 1 का यहाँ पे उत्तर लिखोगे, जिस तरह आकाश में तारा चमकता है उसी तरह बेटी धरती पर पड़कर प्रकाश फैलाएगी। प्रश्न नंबर 2 का आंसर, धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है, दुनिया में बढ़ने वाली समस्या कम हो सकती है। तीसरा प्रश्न का उत्तर, हम अपने यहाँ के कायदा कानून का पालन करें, हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। चौथा प्रश्न का उत्तर, बाजार से चीज़ें खरीद लाता हूँ, घर की सफाई में भी मदद कर देता हूँ, पिताजी के कपड़े धोबी से ले आता हूँ। पांचवा प्रश्न का आप यहाँ पे इस तरह से उत्तर लिखेंगे आगे, इंसान पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों का बहाव मोड़ सकता है, वह मिट्टी से यहाँ पे अगत निकाल सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 1 के आंसर्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला, इफ़ यू आर स्टक इन एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बस आपको उस प्रश्न का फोटो खींचना है और प्रश्न को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर ही आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका प्रश्न होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार हो, राजस्थान हो या फिर किसी भी बोर्ड का हो, फिर चाहे आपका प्रश्न आईआईटी, जी मेंस, एडवांस, नीट या फिर स्टैंडर्ड 6 to 12 का हो, इसके बावजूद केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स का हो तो आप अपने प्रश्न का सॉल्यूशन भी डाउटनेट के ऊपर से कर सकते हैं। इसके अलावा डाउटनेट पर स्टैंडर्ड 9 to 12 के स्टूडेंट के लिए लाइव क्लासेस चल रही है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए, जिससे आप अपना पूरा सिलेबस वहां से पढ़ सकते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट डाउटनेट पर से पढ़ रहे हैं, तो आप भी आज ही डाउटनेट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। अगर नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे 2 प्रश्न हैं इसके अंदर, कामयाबी उसके बाद दायित्व, ये आ वाले में आ रहा है। इसके प्रश्न नंबर 2 बा में आपको बोला गया मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला वाला जो आ है वो 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, एंड बा वाला जो है वो 3 मार्क्स का, टोटल 5 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है आपका। देखते हैं आप मैच कर सकते हैं आपको कितने मार्क्स आने वाले हैं इसमें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले दूसरे का आ में आपका देखो सबसे पहले था कामयाबी। कामयाबी का मतलब होता है सफलता और इसको वाक्य में प्रयोग लिख करोगे, इस बार परीक्षा में अच्छी सफलता मिली। बी नंबर लिखोगे दायित्व। दायित्व का मतलब होता है जिम्मेदारी। लिखोगे इसमें प्रश्न बनाओ, यहाँ पे आप वाक्य लिखोगे, मेरे पिताजी मुझे घर संभालने की जिम्मेदारी दी। आगे बा वाला क्या था आपका, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग करना था। तो सबसे पहला जो आपका मुहावरा था प्राण न्यौछावर करना। प्राण न्यौछावर करने का मतलब होता है जीवन समर्पित करना। अब इसका वाक्य में प्रयोग लिखोगे, भगत सिंह ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सेकंड है सच्चा हीरा होना। सच्चा हीरा होना का मतलब है अच्छा आदमी होना। अब इसका उत्तर लिखो, भारत माता का हर पुत्र सच्चा हीरा है। तीसरा प्रश्न, हवा को चूमना, तो इसका मतलब होता है सफलता प्राप्त होना। तो आगे लिखोगे इसके आंसर में आप, आज मेरा दोस्त हवा को चूमने लगा है। ओके, तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 इस तरह से कर सकते हो। 10 मार्क्स में से आप चेक कर सकते हो कितने आए। तो इस वीडियो को शेयर करते रहिए और आगे देखते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है
कि नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उसका प्रकार लिखना है। जो भी विशेषण है इस वाक्य में से कौन सा विशेषण यहाँ पे है उसको आपको पहचानना है और लिखना है, और विशेषण भी बताना है कौन से वाक्य में। पहला प्रश्न है राम भला आदमी था। प्रश्न नंबर 2 इसमें दिया गया कक्ष में 30 छात्र हैं। थर्ड, आस्थान ने चाय में थोड़ी चीनी डाली। फोर्थ नंबर, वे लड़के खेल रहे हैं। एंड 5वां है सरला को कोई खिलौने दो। तो ये आपका 5 प्रश्न है, इसका उत्तर देख लेते हैं हम वन बाय वन। तो पहला जो था आपका भला, ये आपका गुणवाचक विशेषण है। दूसरा था 30, अब यहाँ पे नंबर आ रहा है मतलब संख्यावाचक विशेषण। तीसरा था परिणामवाचक, थोड़ी था इसलिए वह परिणामवाचक। एंड सर्वनामिक विशेषण है वे। एंड 5वें में आपका आ जाएगा सर्वनामिक विशेषण है कोई। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख दोगे तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन के 3 तक आंसर। वीडियो को शेयर करते रहिए और आगे देखते हैं अब इसके बाद देख सकते हो आप स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 दोनों दिए गए हैं। दोनों का आंसर मैं आपको यहाँ पे एक साथ बताने वाला हूँ। पहले तो प्रश्न 4 देख लेते हैं है क्या। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला ही सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, वह अंतिम सांस ले रहा है, क्या सोचता होगा। एक तो ये स्वच्छता के संदर्भ में अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं, एक है तो ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 भी है आपका। ठीक है, पहले इसका 4 का उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देखो, देश की रक्षा के लिए प्रायः में घायल होकर, यहाँ पे युद्ध में घायल होकर अंतिम सांस लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जो जीवन है देश के लिए काम आया होगा। साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा। वह सोचता होगा कि शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चे की क्या दशा होगी, सरकार उनकी मदद करे भी या नहीं। आगे स्वच्छता के संदर्भ में आप लिख सकते हो अपने हिसाब से वाक्य बना के। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो प्रश्न नंबर यहाँ पे 4। 5वां प्रश्न देखते हैं क्या लिखा गया। निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने भाषा में पूर्ण करना है, आपको अपने हिसाब से इसको पूर्ण करना है। देखते हैं आपका ये क्या है। कहानी में दिया गया है पुराने जमाने की बात है, कनकपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश के दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। उसके पास मान लो उसके एक हाथ में असली और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी। उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकेंगे कि कौन सी माला असली फूल की है। सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही थी। दरबारी के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ। अब आगे का हम देखते हैं, इसके आगे क्या लिखोगे आप। यहाँ पे खड़ा हुआ बुद्धिमान दरबारी ने दोनों मालाएं अपने हाथ में लिए लगाए बुद्धिमान दरबारी ने दोनों मालाएं हाथ लगाए बिना देखी और कौन सी मालाएं उसकी फूल की है वो पहचानने के लिए उसने एक उपाय सोच लिया। बुद्धिमान दरबारी ने धीरे से राजमहल की एक खिड़की खोली। तभी फूलों की खुशबू से मधुमक्खी अंदर आई और उसके हाथ में असली फूलों की माला पे जाके बैठ गई। बुद्धिमान दरबारी समझ गया कि जिस माला पर मधुमक्खी बैठ गई है वो उसकी फूलों की माला है, और राजा ने उसको क्या किया, इस काम के लिए पुरस्कार से नवाजा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।